नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बीते कुछ महीने से भारत दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ कोरोना वायरस के भयावह संक्रमण का सामना कर रहा है। इस महामारी से निपटने की कोशिशें जारी हैं और कुछ उल्लेखनीय सफलताओं के बावजूद चुनौतियां बरकरार हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों और खूबियों की समीक्षा कर बेहतरी की ओर अग्रसर हों, ताकि भविष्य में ऐसी आपदा का सामना करने में हम सक्षम हो सकें। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हालिया रिपोर्ट 2017 से 18 को देखें तो पता चलता है कि देश की आज़ादी का बड़ा हिस्सा अस्पतालों में इलाज के खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है। लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीब भारतीयों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध हुई है। इसके अलावा टीकाकरण, कुपोषण हटाने, पेयजल मुहैया कराने आदि जैसी पहले भी हुई हैं, जिनसे दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा पर खर्च बढ़ाने तथा अधिक बजट आवंटन को लेकर भी प्रतिबद्ध है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर या केंद्र सरकार के सहयोग से अलग अलग योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। हम कोरोना संकट के दौर में देख रहे हैं कि अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी कमी है। उल्लेखनीय है कि भारत उन देशों में शामिल है जो स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्च करते हैं। आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य केंद्रों और कर्मियों की संख्या भी देश में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बहुत कम है। समुचित निवेश की कमी के कारण संसाधनों का भी घोर अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों, दूर दराज के इलाकों तथा शहरों की गरीब बस्तियों में स्थिति बहुत चिंताजनक है। निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च उठा पाना सबके बस में नहीं है। इस कारण मामूली समस्या भी बड़ी बीमारी बन जाती है तथा ऐसी बीमारियों से भी बहुत सी जानें चली जाती हैं जो सामान्य उपचार से ठीक हो सकती हैं। स्वच्छता के लिए चला अभियान देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। कोरोना संकट ने भी सामान्य व्यवहार में सुधार की बड़ी ज़रूरत को रेखांकित किया है। सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट ने भी इस पहलू पर जोर दिया है। महामारी ने हमें अनेक सबक दिए हैं, जैसे कहाँ और क्यों हालात ज़्यादा खराब हुए या हो रहे हैं, कौन सी बीमारियां संक्रमण से और अधिक घातक हो सकती हैं और बुनियादी स्तर पर क्या तैयारियां जरूरी हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि इस आपदा को अवसर में बदलकर हम देश की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित कर सकते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार के लिए हमारे पास मौका है। सामान्य स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अत्याधुनिक शोध व अनुसंधान के संस्थान स्थापित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को साकार करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टॉप।
तो फ्रेंड्स अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। ध्यानपूर्ण मन शांत होता है। यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। यह मौन किसी निस्तब्ध संध्या की नीरवता भी नहीं है। विचार जब अपने सारे अनुभवों, शब्दों और प्रतिमाओं सहित पूर्णतः विदा हो जाता है, तभी इस मौन का जन्म होता है। यह ध्यानपूर्ण मन ही धार्मिक मन है। धार्मिक मन प्रेम का विस्फोटक है। यह प्रेम किसी से अलगाव को नहीं जानता। इसके लिए दूर निकट है। यह न एक है न अनेक, अपितु यह प्रेम की अवस्था है जिसमें सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। सौंदर्य की तरह उसे भी शब्दों के द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस मौन से ही एक ध्यानपूर्ण मन का सारा क्रियाकलाप जन्म लेता है। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि यही महानतम कला है। यह कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती और यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कोई तकनीक और तरकीब नहीं होती, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार भी नहीं होता। जब आप स्वयं निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, जब आप अपने भीतर और बाहर सारी चीज़ों के प्रति सचेत होते हैं, तो यह ध्यान का ही अंग है और यह ध्यान हर जगह हर समय हो सकता है। ध्यान का न आदि है न अंत। यह वर्षा की एक बूंद के समान है। इसी बूंद में छिपी है सारी की सारी नदियाँ और जलधाराएं। इसी में समाये हैं बड़े से बड़े समुद्र और जलप्रपात। जल की यह बूंद पृथ्वी को भी पोषण देती है और मानव को भी। इसके बिना तो यह धरती रेगिस्तान बना जाती। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी ऊसर बंजर मरुस्थल हो जाता है। ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है कि अपनी सारी गतिविधियों और अपने सारे अनुभवों समेत मस्तिष्क क्या पूर्णतः शांत हो सकता है। यदि आप विचार की सारी खोजें और गतिविधियों को इसके भय, सुखों और संस्कारों को देखने, सुनने और समझने लग जाएं, यदि आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करने लग जाएं, तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क असाधारण रूप से शांत, मौन हो जाता है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।